त्रिलोक विजयी महादेव का महाभक्त लंकाधिपति रावण पधार रहे हैं। जय लंकेश की। रावण अपने राज दरबार में अपने राज सिंहासन पर विराजमान, वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। लंकापति रावण की, लंकापति जय शंकर की महाराज। जय शंकर की। अहम ब्रह्मस्मि एकोऽहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत बहुमत से मुझे कोई काम नहीं। संग दिल पानी बना करते हैं मेरे सामने, शेर दिल बकरी बना करते हैं मेरे सामने, पर परिंदों के जला करते हैं मेरे सामने, सर कसों के सर झुका करते हैं मेरे सामने, मेरे ही नाम का डंका बजा करता है दुनिया में, मेरे ही रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मंत्री जी महाराज, उस काल को लेके आओ और मेरे पैरों के नीचे डाल दो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति रावण जब अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं, काल को अपने पैरों के नीचे रख करके बैठते हैं।
महामंत्री जी महाराज। बताओ, राजकाज सेवाओं में क्या चल रहा है? महाराज हमारी सेना क्या कर रही है? महाराज, चारों पहर हमारी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर भी। ठीक, बिल्कुल ठीक। और हमारे संपूर्ण राज्य में कर वसूली कैसी चल रही है महामंत्री? महाराज, जोर जबरदस्ती जितनी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। और यह तो बताओ कि साधु, ऋषि मुनि, तपस्वी क्या हवन और यज्ञ कर रहे हैं? महाराज, कल 130 साधुओं को हमारे सेनापति ने कच्चा चबा गए। शाबाश, बहुत अच्छे। महामंत्री जी महाराज। क्या तुम सभा के नियम नहीं जानते? जानते हैं महाराज, मैंने स्वर्ग से अप्सराएं बुलवाई है। तो देर किस बात की है मंत्री? जो आज्ञा महाराज। सेनापति, जाओ और अप्सराओं को लेकर आओ। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण राज्य परंपरा के अनुसार राज नृत्यांगना को दरबार में आमंत्रित किया जाता है। हे राज नृत्यांगना, सुना सुना कोई ऐसा गाना जिससे हमारे बहादुरों के दिल मजबूत हुआ करते हैं और गम सारे शूर हुआ करते हैं।
पर आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। और तुम पीछे पीछे क्यों आई? महाराज की नजर पड़ती तो साथ में ही ले जा लेते। सुंदर राज नृत्यांगना के द्वारा नृत्य किया गया। आदरणीय श्री करण घावड़ी जी के द्वारा आपको आदरणीय श्री अशोक जैन साहब के द्वारा 100 रुपए की राशि भेंट की गई। नृत्यांगना, हम तुम्हारे नृत्य से अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हें 9 लखा हार प्रदान करते हैं और साथ ही हमारे नाना जी की हवेली भी, ताकि तुम सदैव हमारी आंखों के सामने ही रहो। वो है सामने रही। राज दरबार में राज परंपरा के अनुसार लंकापति रावण अपने मंत्रियों से, सभासद से मंत्रणा करते हैं। मंत्री जी महाराज। यह तो बताइए कि हमारे राज्य में हमारे नवयुवक राक्षसों की शिक्षा कैसी चल रही है? महाराज, शिक्षा तो अच्छी चल रही है, लेकिन एक खुशखबरी भी है। बताओ मंत्री, बताओ। हमने एक मुंजा नामक निशाचर को जंगल से पकड़ा है। अच्छा। और भी उसके साथी है। मुंजा को बुलाया जाए तो महाराज के दरबार में। राक्षस प्रवृत्ति अय्यारी प्रवृत्ति होती है, जो अपना मनमाना रूप बदल सकते हैं। ऐसे वीर योद्धा रावण के दरबार में आते हैं। मुंजा, हमारे उप सेनापति इतना विलंब क्यों हो रहा है? जल्दी लेकर आओ। सेनापति, ये आ रहा महाराज मुंजा। बहुत बढ़िया मुंजा। महाराज को प्रणाम करो मुंजा। महाराज, इसके अंदर गायब होने की शक्ति है। एक समस्या है। ये स्त्री के प्रेम में दीवाना है सरगटा, और स्त्री इससे विवाह करना नहीं चाहती, तो हमको जल्द से जल्द स्त्री का विवाह करना पड़ेगा। मंत्री जी महाराज। हम स्त्री से ही पूछ लो कि वो किससे विवाह करना चाहती है। महाराज,
जिससे वह विवाह करना चाहती है तो रक्ष परंपरा के अनुसार स्त्री का विवाह उस राक्षस से करवा दिया जाए। महाराज, हमारे सेनापति 100 साल के हो चुके हैं, उनकी शादी अभी तक की नहीं हुई है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो विवाह कर सकते हैं। तो सेनापति से विचार कर लिया जाए और इन दोनों का विवाह करवा दिया जाए। ठीक है महाराज, आओ सेनापति। कहो सेनापति। लड़की पसंद आई? नहीं नहीं भी आई तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं 50 साल से वैसे ही घूम रहे हो तुम। नहीं हमारी लंका की कई राक्षसियों को खतरा है तुमसे। शादी करो तुम। खतरा रहेगा ही। महाराज, आज इनकी आने की खुशी में कोई नृत्य गान हो जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सावधान, महाराज लंकेश के पुत्र धूमकेतु और बृहस्पति सभा में पधार रहे हैं। रावण के समान वीर योद्धा धूमकेतु जय शंकर की पिताश्री। जय शंकर की पुत्रों, जय शंकर की। कहो, तुम्हें जिस कार्य से मैंने पहुंचाया था वह कार्य पूरा तो कराए हो ना? जी पिताश्री। जी पिताश्री। उस अष्टद्वीपों के राजा निग्रह सिंह जो लंकेश्वर से विरोध कर रहा था, क्या उसे जीवित छोड़ दिया कि उसे मार डाला है? पिताश्री, उसको मार डाला है। शाबाश पुत्रों, शाबाश। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। और पिताश्री, आपके आदेश अनुसार आपका जो डंका ब्रह्मांड में गूंज रहा है, कुछ ऋषि मुनि अभी भी यज्ञ कर रहे थे तो हम दोनों ने उन्हें कच्चा ही चबा डाला। शाबाश पुत्रों, शाबाश। सुनो, पाताल, रसातल, पृथ्वी, आकाश, सप्तद्वीप, नवखंड, नागलोक, चहु दिशाओं ब्रह्मांड में जहां कहीं कोई भी ऋषि तप यज्ञ हवन करता मिले उसे तत्काल मार डालो। चारों ओर से एक ही भय की आवाज आनी चाहिए। लंकेश रावण, लंकेश रावण, लंकेश रावण।
जी महाराज। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। देर किस बात की है? हमारे दोनों पुत्र युद्ध जीत के आए हैं, तो कुछ नृत्य गान हो जाए। जो आज्ञा महाराज। नृत्य का। महाराज, एक समस्या थी। कहो महामंत्री। हमारी सेना बढ़ती ही जा रही है, उसका कारण एक है, निशाचर बहुत बढ़ते जा रहे हैं हमारे राज्य में। हर व्यक्ति को अपना अपना काम दे दो, तो अपने आप कार्यों में संलग्न होने के बाद वे अत्यधिक बढ़ नहीं पाएंगे और काम भी तत्परता से करेंगे। महाराज, निशाचर ज्यादा है और काम कम है। कार्य बढ़ा दिया जाएगा महामंत्री। युद्धों में इन निशाचर ही काम आते हैं। एक काम करते महाराज, एक सुरंग का काम नया चालू करवाते हैं। हाँ, चारों दिशाओं में 4 सुरंगों के काम करवा दिए जाएं। जो
दरबार चालू किया जाए। आओ महाराज। कहो महामंत्री। रावण अपने राज दरबार में विराजमान उसी समय शूर्पणखा विकराल रूप रख करके बिना नाक कान की रोती हुई रावण के दरबार में आती है। भैया मेरी नाक कट गई रे भैया। अरे भैया महामंत्री जी महाराज। ये दरबार के बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें कैसे आ रही है? अरे भैया मेरी नाक कट गई रे भैया। जाओ देख कर आओ, पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। हमारे बीच आदरणीय मनोज चौरसिया जी चुने वाले आए हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कौन है तू? मैं महाराज रावण की बहन हूँ। जा उनको बता कि उनकी बहन आई है और फरियाद लेकर आई है। इतनी गंदी शकल की उनकी बहन मैंने आज तक नहीं देखा हूँ। जा भैया को जाके बता, नहीं तो तेरे नौकरी से निकलवा दूंगी। तू नौकरी से निकलाएगी? खुद को अंदर आने नहीं दे रही लंकिनी और मेरे को नौकरी से निकलाएगी? जा महाराज को बता कि उनकी बहन आई है और फरियाद लेकर आई है। अरे कौन सी बहन? उनकी बहन स्वरूपनखा आई है। ये स्वरूप है तेरा? इतना गंदा स्वरूप बोलती है अपने आप को? तो जब महाराज से बोल के तुझे कारागार में डलवाती हूँ। मैं अभी कारागार में डलवा दूंगा। हमारे पास एक से एक निशाचर है। एक स्त्री भी आ गई तेरे बराबर की, तू उसको भी फेल कर दी तूने। उससे भी ज्यादा गंदी दिख रही है। ठहर जा। हेलो, जो महिलाओं की तरफ जो पुरुष खड़े हुए वहां से हट जाइए। हमारा आपसे इसके बाद अगर कोई अभद्रता आपके साथ होती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरी नाक कट गई रे भैया। अरे भैया भैया मत चिल्ला। जबरदस्ती में भैया बना रही है। वैसे ही महाराज को बहुत काम है और तुम लोग नए नए लफड़े लेके आते हो। अब लड़ाई झगड़ा करने जाए तुम्हारे लिए पता नहीं कहाँ नाक कटवा के आई है। गई क्यों थी तू? ये सब मैं भैया को बताऊंगी। जा मेरे लिए रथ लेकर आ। इतना बड़ा रथ नहीं है हमारे पास। तू जाता है नहीं भैया को बताने के लिए? अरे इतना बड़ा रथ है ही नहीं हमारे पास, लेके कैसे जाऊंगा? हाथी लेकर आ। हाथी भग जाएगा देख के, इतना वजन नहीं उठा पाएगा। अब ज्यादा बातें न बना, जाकर भैया को बता कि उनकी बहन स्वरूपनखा आई है। एक काम करता हूँ, हमारे पास एक नंदी है, उससे काम चला लेगी। पहले उसको सामने तो लेकर आ। इधर आओ नंदी। अगर चलना है तो इसके साथ चल, नहीं तो सीधे निकल यहाँ से। जब मेरे लिए रथ लेकर आ तभी मैं जाऊंगी। इतना बड़ा रथ हमारे दरबार में है ही नहीं। हाथी लेकर आ। हाथी भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लंकापति के राज में हाथी या घोड़े ना हो। चलना है तो मेरी पीठ पे चल। चल चल। शूर्पणखा रावण के दरबार में आती है, विकराल रूप रख करके। सभा माजी पर व्याकुल
देख रहे हैं आदरणीय श्री शांत चंदेल जी। भाई दुहाई है, तेरी बहन की दुहाई है भाई, तेरी बहन की दुहाई है। कौन? शूर्पणखा, बता बता क्या फरियाद लाई है? भाई तू तो मदिरा पीकर पड़ा रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। अनर्थ? मेरे राज्य में अनर्थ? क्या बातें कर रही है शूर्पणखा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? तो क्या तुझे पता नहीं कि शत्रु सर पर आन पहुंचा है? शत्रु? कौन सा शत्रु? कैसा शत्रु? किसका शत्रु? मुझसे तेरी आंख कर कर इस संसार में कोई जीवित रह जाए, ऐसा तो ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुआ है। भाई यह तो मैं तभी समझूंगी जब तुम मेरी इस हालत का बदला उन अन्यायियों से लोगे। ओ शूर्पणखे, जो भी कहना चाहती है साफ साफ और खुलकर क्यों नहीं कहती? क्या तू मेरी शक्ति को नहीं जानती? चाहूं तो आसमान में सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि देव को पूरब में ही छिपा दूं, चाहूं तो पर्वतों को पीस कर सुरमा बना दूं, और चाहूं तो समंदर को फूंक कर रसातल में मिला दूं। भाई यह तो सब मैं जानती हूँ, परंतु समय की गति को कौन टाल सकता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये देखो मेरी नाक। नाक कटा लहटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता बता पहलो शूर्पणखे, किससे ऐसा घमसान हुआ? किसने की ऐसी तुझ पे तेरी नजर? किसके सिर पर मौत चढ़ी? कौन अधम के रास्ते पर चला और किसकी आ गई है अंतिम घड़ी? सुनो भाई, पंचवटी पर अयोध्या के 2 राजकुमार आए हुए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। एक दिन में अचानक घूमती फिरती पंचवटी की ओर निकल पड़ी, और जब मैंने उस नारी को देखा तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुदृष्टि डाली, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे नाक और कान काट डाले। वो काटे नाक कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में, और तो टूटे बीज भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। बहन तुम थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक वन को जाऊंगा और तेरे नाक कान काटने का बदला बहना मैं अवश्य चुकाऊंगा। परंतु यह तो बतलाओ बहना, क्या तुमने मेरे भाइयों को नहीं बुलाया? भाई मैंने तुम्हारे भाई खर और दूषण को भी बताया था, पर उन अन्यायियों ने उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया। भाई घोर आश्चर्य, मेरे ही समान बलशाली शक्तिशाली महापराक्रमी खरदूषण उनके हाथ मारे गए। मैं सच कहती हूँ भाई, वो दोनों मारे जा चुके हैं। ठीक है बहन, जाओ जाओ महलों में विश्राम करो। सेनापति जाओ बहन शूर्पणखा का
तत्काल इलाज कराओ और महलों में इन्हें विश्राम करवाओ। जाओ सेनापति। जी महाराज। सभा बर्खास्त। सुपर्णखा ने कहा, रावण की सभा में जाकर के, अरे दशग्रीव, तेरी जीती जी, क्या ऐसी दशा मेरी होनी चाहिए? सुपर्णखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला गए। रावण ने पूछा, किसने तेरी यह दशा की? फिर से सारा वृत्तांत सुनाया। खर, दूषण और दूसरा का वचन रावण के सारे नजर उठे। सभा समाप्त करके एकांत में विचार करता है। अत्यंत चिंतावश होकर के अपने महल में से रात भर नींद नहीं आई। मन ही मन विचार करने लगा, यह तो घोर आश्चर्य है। मेरे ही समान पराक्रमी है मेरे दोनों भाई। उन तपस्वी के हाथ आखिर मारे कैसे गए? इस संपूर्ण विश्व संसार में, ब्रह्मांड में पशु, नाग, यक्ष, कुबेर, गंधर्व, सरदार, महिपाल, किसी की भी हिम्मत नहीं कि मेरे दासों से भी मुकाबला कर सके। और उन दोनों तपस्वियों ने मेरे दोनों भाई को मृत्यु के घाट उतार दिया। असंभव! रात्रि के समय एकांत में अपने महल में विचार करता है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे सेवकों को पा सके। रावण विचार करता है, खर, दूषण मेरे समान बलवान है, तीसरा मुझ जैसे शक्तिवान है, उसे भगवान के सिवा कौन मार सकता है? तो क्या मैं जो सोच रहा हूं वह सत्य हो गया है? क्या पर ब्रह्म नारायण ने साक्षात अवतार ले लिया है? यही लगता है, यही लगता है। रावण ने विचार किया। एकांत में अपने महल में देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले, क्या प्रभु ने अवतार लिया है? यदि नारायण ने अवतार ले ही लिया है तो मैं इस अपने दूसरे जन्म के श्राप को भी मिटा डालूंगा। समय आ गया है। मेरा शरीर तो तामसी है। हाँ। रावण विचार करता है, यदि श्री हरि ने अवतार लिया है तो मैं उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के प्राणों से, प्रभु के वाणों से अपने प्राण को त्याग करके भव सागर से तर जाऊंगा। मैं तामसी प्रवृत्ति का हूं। पूजा, जप, तप, नियम, धर्म मेरे इस तामसी शरीर से तो संभव ही नहीं है। क्यों ना हठ पूर्वक, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, नीति से
उनसे बैर बढ़ाऊंगा और मेरे श्राप से मुक्ति पाऊंगा। मेरे दूसरे जन्म का श्राप मुक्त हो जाऊंगा। रावण सोचता है यदि भी मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उनकी स्त्री का हरण रण में कर लूंगा। पर अचानक से उन तपस्वियों से बैर कैसे बढ़ाऊं? इसके लिए कुछ युक्ति लगानी ही होगी, तभी उन तपस्वियों से कट्टर बैर हो पाएगा। हाँ। याद आया, याद आया। युक्ति लगाता है रावण। कौन ऐसा यार है जिसका मैं इस कार्य में उपयोग करूं? सीते, 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 मेरी जान के फजीते। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में उजाले आ गए। पता नहीं बैठे ठले कहां से वो याद आ गए। सीते, 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 मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, परंतु अब तेरा हरण कर लाऊंगा और लंकेश्वर रावण की पटरानी बनाऊंगा। सीता, 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 क्या मधुर नाम है सीता। क्या करूं? सीता का हरण करने हेतु युक्ति लगानी होगी। साम से, ताम से, दंड से, भेद से, नीति से, चतुराई से, किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण सीता का हरण कर लाऊं तो लंका की नाक भी बचाऊं। परंतु इस कार्य के लिए मेरे साथ कोई और भी होना चाहिए, तभी तभी यह कार्य सफल हो पाएगा। कौन है ऐसा मेरे साथ जो छल में, वेश बदलने में अय्यार हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, चातुर्य प्रवीण हो? कौन है? हाँ, मारीच, मारीच, मारीच। अरे तू आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? अभी जाता हूं और मारीच को इस योजना की बात बताकर मेरे साथ ले चलता हूं। हाँ, यही उचित होगा, यही उचित होगा। रावण अकेला ही मारीच के पास जाता है आकाश मार्ग से। हे राम, चला के ले जान चलित है।